एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। और आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कैरेक्टर स्केच को लिखने की। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बच्चों, वो 6 मार्क्स का होता है और उस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपसे किसी भी फेमस कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आ जाए। अब ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं कि मैम हम कैरेक्टर स्केच को कैसे लिखें। उनको उसका फॉर्मेट भी नहीं पता है। देखो, वैसे तो कैरेक्टर स्केच का कोई फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन अच्छा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम अच्छा सा फॉर्मेट पहले से ही तैयार करके जाएं, जिससे कि जो भी क्वेश्चन आए, मतलब जिस भी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिखने को आए, जो ब्लूप्रिंट या आउटलाइंस में आपको बताने वाली हूं, आप इन्हीं को बार बार अपने जो है कैरेक्टर स्केच में उसको लिखें, उसी तरीके से उसको लिखें। राइट, तो ये मैं आपको बताऊंगी, इसको मैं एक तरीके से फॉर्मेट बोलूंगी, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि कोई भी कैरेक्टर स्केच लिखने को आएगा आप कैसे लिखेंगे। आज हम लोग लिखने किसका कैरेक्टर स्केच वाले हैं? बेकर का। क्योंकि अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं तो रिसेंटली कल परसों और पिछले 3 दिनों में मैंने क्या किया है, आप लोगों को 3 वन शॉट्स दिए हैं, जिसमें हमने ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के तीनों पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया है और अच्छे से उनको समझ लिया है। तो हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की ऑलरेडी कर ली है। अब उसमें कैरेक्टर आया बच्चों बेकर का, कि जो बेकर है वो कैसा होता था, उसके ऊपर एक कैरेक्टर स्केच लिख कर दीजिए, मतलब उसका कैरेक्टर स्केच लिख कर दीजिए बेकर के ऊपर। कैसे लिखें इस कैरेक्टर स्केच को, वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, किसी भी कैरेक्टर स्केच को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए। क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि भाई राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अ बेकर, या इस क्वेश्चन को किसी भी लैंग्वेज में वो पूछ सकते हैं, है ना, इधर उधर का कुछ भी लिख के पूछ सकते हैं। आप लोग ये ना सोचें कि हमको इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है और एक पैराग्राफ से लिखना शुरू करें और 2 पैराग्राफ में इसको कंप्लीट कर दें। नहीं, कैरेक्टर स्केच को इस तरीके से नहीं लिखते। अगर लिखेंगे भी ना तो आपके पास कंटेंट बहुत कम होगा और आपको समझ नहीं आएगा कि क्या लिखना है। और 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देंगे सब लोग। जो क्वेश्चन है बच्चों वो 6 मार्क्स का है। अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन का मतलब हो गया कि काफी कुछ लिखना। वैसे मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 से 6 लाइनें लिखो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 से 8 लाइनें लिखो, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 12 से 14 लाइन्स आपको लिखनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे भी ज्यादा लिखना पड़ेगा क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो कैसे लिखेंगे इसको? तो सबसे नंबर 1 जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है बच्चों, हेडिंग्स बनानी है। क्या करने हैं? हेडिंग्स बनानी है। हेडिंग्स कैसे बनती है? आपको आती हैं। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके आंसर्स कभी कभी तो हम लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, कभी कभी हम लोग पॉइंट्स में लिखते हैं और कभी कभी हम लोग हेडिंग्स में लिखते हैं। तो जब पैराग्राफ में लिखते हैं तो भाई यहाँ से शुरू किया, लिखते गए बेकर के बारे में बता देंगे, यहाँ हमारा फिनिश हो गया। राइट, कुछ हो गया पॉइंट्स में, तो पॉइंट्स में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट कहते थे ना, वो ऐसे लिखो, 10 लाइन का ऐसे लिखो काऊ के ऊपर। तो हमने ऐसे 10 लाइन का काऊ के ऊपर ऐसे लिख दिया। एक ये तरीका होता था। इसके साथ साथ अब जो नेक्स्ट तरीका हम लोग फॉलो करेंगे वो होगा हेडिंग्स वाला। तो नंबर 1 मैंने आपको क्या बोला बच्चों, हमें क्या करना है, हेडिंग्स बनानी है। तो बेकर के बारे में 3 हेडिंग्स मुझे पता होनी चाहिए। अब ये हेडिंग्स मुझे कहाँ से मिलेंगी? अब कैरेक्टर स्केच है तो ऑब्वियसली कैरेक्टर होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कैरेक्टर स्केच का मतलब क्या हो गया, किसी भी पर्सन का कैरेक्टर, कैरेक्टर से बना कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी एडजेक्टिव्स, क्वालिटीज उस पर्सन की क्या क्या थी। तो हमें बेकर के बारे में 3 क्वालिटीज पता होनी चाहिए। उन्हीं 3 क्वालिटीज को हम लोग क्या करेंगे, बेकर के कैरेक्टर स्केच में लिखना शुरू कर देंगे। अभी कुछ पॉइंट्स और है जो मैं आपको समझा रही हूँ, पहले हम लोग वो अच्छे से समझ जाएं, फिर हम लोग इस कैरेक्टर स्केच को लिखेंगे भी। पहले आप लोग लिखना सीख लो। मान लीजिए बेकर का तो मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन किसी और का आ गया, तो एक पर्सन का आ गया जो घूमने जा रहा है, तो कैसे लिखोगे उसका कैरेक्टर स्केच। तो ये प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगी ताकि आप खुद किसी भी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिख पाए। सबसे पहली बात, हम लोग हेडिंग रखेंगे। कितनी? 3। ठीक है, तो हमारे पास में कम से कम 3 हेडिंग होंगी। और ये जो 3 हेडिंग है ये कहाँ से आएंगे बच्चों? इसी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज है। इसी पर्सन की क्या है? क्वालिटीज है। और इसके लिए हो सकता है हमें एडजेक्टिव्स लेने पड़े। क्या लेने पड़े हमको? एडजेक्टिव्स। जैसे कि मुझे पता है ये जो बेकर था ये कौन था? एक प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन था। तो मैं हो सकता है एक क्वालिटीज पर्सन की प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन ले लूं। मुझे पता है जो बेकर था उसका जो फिजिक था वो प्लम लाइक फिजिक था, है ना, प्लम लाइक फिजिक था, मतलब कि बहुत ही ज्यादा गोलू मोलू खाता पीता घर का था। तो इस तरीके से बेकर की हमें क्या करनी होंगी, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज, एडजेक्टिव्स लेनी होंगी। उसके अलावा दूसरी चीज हम लोग क्या ले सकते हैं, एक तो हमने हेडिंग्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली जिसमें हमने क्वालिटीज बता दी। दूसरा हम लेंगे सिचुएशंस या कंडीशंस, क्या हुआ उस स्टोरी के अंदर, उस पर्सन के
अराउंड क्या क्या सिचुएशंस हुई। फॉर एग्जाम्पल तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सिचुएशन बेस्ड, मतलब कोई भी सिचुएशन हम लोग लेंगे, ठीक है, और इस सिचुएशन को अपनी हेडिंग बना देंगे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे कि जो बेकर है वो कौन था, बच्चों का फ्रेंड था, कंपेनियन था और गाइड था। तो अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड, अगर मैं इसको एज अ हेडिंग लिखना चाहूँ तो कैसी लगेगी बताओ, बढ़िया। तो वैसी हेडिंग्स ना आपको खुद ढूंढनी है। किस किस से ढूंढेंगे एडजेक्टिव हेडिंग्स, या तो उस पर्सन के किसी एडजेक्टिव को लेंगे, मतलब कोई भी क्वालिटी जो उसके अंदर है ना, जैसे प्लम फिजिक था, प्लम लाइक फिजिक पर्सन था, मोटो सा, गोलू मोलू सा, प्रॉफिटेबल, एक प्रॉस्पेरस बिजनेसमैन था, बड़ा पैसे वाला था। या कोई भी सिचुएशन बेस्ड ले लेंगे, जैसे कि उसको कंपेनियन बोलते थे, फ्रेंड बोलते थे, गाइड बोलते थे। या हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बेकर की डेली रूटीन क्या थी या उसका अपीयरेंस कैसा था। तो ऐसे हम लोग हेडिंग्स बनाएंगे बच्चों। तो कम से कम हमारे पास में 3 हेडिंग होनी चाहिए। देखो कितनी सारी हेडिंग तो मैंने आपको अभी दे दी। आप लोग भी अपनी अपनी हेडिंग्स लिखिए चैट सेक्शन में, मुझे फटाफट से क्या हेडिंग आप लोग बनाना चाहेंगे। दूसरी चीज हमें जो करनी है बच्चों वो क्या है पता है, किसी भी कैरेक्टर स्केच को जब आप लिख रहे हैं तो एक तो मैंने आपको हेडिंग्स के बारे में बता दिया कि हमें लिखनी हेडिंग्स में, पॉइंट्स में नहीं लिखनी है, पैराग्राफ में नहीं लिखनी है, हेडिंग्स में लिखनी है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, जितने भी जो है हमारे पैराग्राफ बन रहे हैं उसमें 2 पैराग्राफ हम लोग खुद से कंक्लूड करेंगे, 2 से 2.5 लाइन के। वो होंगे हमारे इंट्रो और कंक्लूजन के पैराग्राफ। मतलब कि पहले हम देंगे इंट्रो और फिर हम लोग करेंगे इसका कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, 2 लाइन का कंक्लूजन। अब आपके पास में इसमें अब आप वैरायटी लेके चलो। देखो जैसे क्या है, आपने मान लीजिए पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखना शुरू किया, इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं डालेंगे, बिना हेडिंग के इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर आपने क्या किया, पहली हेडिंग लिख दी, फिर दूसरी हेडिंग लिख दी, फिर तीसरी हेडिंग लिख दी, फिर 4th हेडिंग लिख दी, और 4th हेडिंग को ही कंक्लूजन में ऐड कर दिया, या फिर कंक्लूजन को अलग से लिख दिया, जैसे आपको ठीक लगे। आप चाहें तो कंक्लूजन की हेडिंग डाल सकते हैं, ना चाहें तो ना डालें। बस लास्ट में सम अप करते हैं ना, टू सम अप इन अ नटशेल, या जो भी आपको लिखना है लास्ट में आप लिख देंगे। तो ये तो बच्चों आपका फॉर्मेट है। अब इसका फ्लो कैसे बनाएं, मैम किसी बेकर के बारे में बात करनी है तो कैसे शुरू करें। तो देखो इसके लिए बच्चों आपको चाहिए स्टोरी। चैप्टर की क्या चाहिए बच्चों आपको, स्टोरी। अभी इसी स्टोरी फ्लो में बच्चों हम लोगों को चलना है। स्टोरी फ्लो क्या हो गया, मान लीजिए मैं चैप्टर बेकर के बारे में बात करना शुरू कर रही हूँ तो मैं स्टार्टिंग से शुरू करूंगी, स्टार्टिंग से, चैप्टर की स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग में हमें चैप्टर में बेकर के बारे में क्या बताया गया था, स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो बेकर है उसको पेडर भी बोलते हैं, है ना, और बड़ा ही फेमस होता है हर गोवन विलेज में। गोवा के जितने भी विलेज थे वहां पे बेकर बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं, उसको पैडर भी बोलते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैंने पहली हेडिंग जो लेनी है वो कुछ ऐसी लेनी है जिसके अंदर स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर मैं बता सकूं, जैसे कि फ्रेंड कंपेनियन वाली जो लाइन थी वो बिल्कुल फिट बैठेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने वही सीखा कि बच्चों के साथ में वो जो बेकर था किस तरीके से रहता था, बच्चे कितना ज्यादा पसंद करते थे कि बेकर आएगा और कैसे आएगा, या फिर बेकर का आना और जाना, बेकर्स अराइवल, है ना। तो हमने स्टार्टिंग में दिखा दिया कि बेकर जब आता था तो क्या करता था, तो हम बोलेंगे थर्ड और जिंगल की साउंड आती थी, आके वो जो है पेस्किन बेस्टाइन्स को क्या देता था, लोव्स ऑफ ब्रेड देता था, और जो बच्चे होते थे वो क्या, ब्रेड बेंगल खाते थे। या फिर हम बता सकते हैं व्हाट वाज द बेकर्स रूटीन। सो इस रूटीन के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम बताएंगे कि रूटीन के टाइम पे क्या था, सुबह आता था, शाम को आता था, और सब लोगों को जो है बड़े बड़े लोग लोव्स खरीदते थे, बच्चे बच्चे लोग ब्रेड बेंगल खरीदते थे। ये रूटीन हो गया। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, अपीयरेंस के बारे में लिख सकते हैं स्टार्टिंग में कि भाई उसका अपीयरेंस कैसा था। अब देखो हम स्टोरी को फिर आगे बढ़ाएंगे और लास्ट की जो हेडिंग होगी उसमें क्या लिख देंगे, मान लीजिए आप ये बता दीजिए एंड में, चैप्टर के एंड में क्या होता है, जो भी प्लम फिजिक लाइक का पर्सन है वो कैसा है, बेकर है। तो इसी को हेडिंग बना देंगे लास्ट में, अ प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन। बोलेंगे कि बेकर जो है, अगर हर गोवन कल्चर में एक बेकर जरूर होगा और बड़ा ही पैसे वाला होता, तो उसके घर वाले भी बड़े खुश रहते थे, उसके सर्वेंट्स भी कभी स्टार्व नहीं होते थे, बिकॉज बेकरी वॉज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। कोई भी प्लम फिजिक टाइप से कोई भी पर्सन आपको मिलेगा, आप इजीली उसको बेकर से कंपेयर कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी चैप्टर में पढ़ा सब लिख दिया। ये वाला जो मैं स्टोरी फ्लो आपको बता रही हूँ ना, आपको और कैरेक्टर्स जब आप करोगे ना मेरे साथ में, उसमें आपको और अच्छे से डिटेल में समझ आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में तो बस बेकर ही बेकर था, और चैप्टर्स में क्या होता है, पूरी पूरी स्टोरी होती है। तो वहां हम लोग कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी समराइज कर देते हैं स्टोरी को एक कैरेक्टर स्केच के अंदर, वो मैं आपको सिखाऊंगी। चलिए अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं बेकर का कैरेक्टर स्केच। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा, बिना इंट्रोडक्शन लिखे इंट्रोडक्शन लिखना है। 2 से 3 लाइनों में आप लोग लिख सकते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द बेकर और Pedder was known as the most essential part of Goan village where when Goa was under the influence of the Portuguese culture। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, कितनी बढ़िया कीवर्ड है, ये आपको पता ही है। पोर्चुगीज कल्चर की बात हो रही है, और बेकर जो है वो एक मोस्ट एसेंशियल पार्ट था किसी भी गोवन कल्चर का, ठीक है। बेकर वॉज फेमस बिकॉज दे कैरी द ओल्ड एज ट्रेडिशन ऑफ बेकिंग ब्रेड्स। और बेकर्स फेमस क्यों थे, क्योंकि वो एक ओल्ड एज
ये जो ट्रेडिशन था उसको लेके चल रहे थे ब्रेड मेकिंग का, और इसी को ही आगे उन्होंने बढ़ाया, इसीलिए हर कोई बेकर को जो है जानता भी था, पसंद भी करता था, और बेकरी प्रोडक्ट्स खाए भी जाते थे। दूसरी हेडिंग हमारी क्या बनेगी, हिज पॉपुलैरिटी अमंग चिल्ड्रन। इसको आप हिज पॉपुलैरिटी अमंग चिल्ड्रन के नाम से भी लिख सकते हैं, आप फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड के नाम से भी लिख सकते हैं। जो भी हेडिंग आप लिखेंगे कंटेंट अंदर वही आएगा। अगर मैंने फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड लिखा है तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि बच्चों का वो फ्रेंड था, क्योंकि बच्चे जब आते थे तो बड़े एक्साइटेड हो जाते थे, मतलब जब वो आता था तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते थे। द सेम वे आई एम राइटिंग हियर हिज पॉपुलैरिटी अमंग चिल्ड्रन। सो द ऑथर रिकॉल्स द चाइल्डहुड डेज, अपने टाइम की चाइल्डहुड डेज को वो रिकॉल कर रहा है, दैट हाउ एक्साइटेड ही यूज्ड टू बी सीइंग द बेकर एवरी डे। हर दिन वो बेकर को दिखता था, देख के इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे बच्चे। या हमारा जो राइटर है कि कुछ खाना होता था, क्या, ब्रेड बैंगल्स। सो द बेकर इज कंसिडर्ड एज अ फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड टू ऑल चिल्ड्रन। दे डेली वेट फॉर बेकर to come in the morning so that they can buy the bread bangles from him। क्लियर हो गया बच्चों? देखो स्टार्टिंग हुई है स्टोरी की, एंड नहीं है। अभी बाद में लिखेंगे उसका अपीयरेंस कैसा था। बता दीजिए क्या पहनता था बेकर। एक तो शॉर्ट्स वाला भी उसकी ड्रेस थी, है ना, एक शर्ट और शॉर्ट्स भी पहनती थी। बाकी वो और क्या पहनता था, एक फ्रॉक भी पहनता था, सिंगल फ्रॉक रीचिंग टू द नीज। सो द बेकर हैड अ पेक्यूलर ड्रेस, पेक्यूलर वर्ड यूज कर लीजिएगा क्योंकि बड़ी स्ट्रेंज सी ड्रेस थी, नोन एज द कबाई। उसको, हाँ, उसको कबाई भी बोलते थे, ये भी आपको पता ही है ना। सो इट वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक। ये देखो कीवर्ड है आपका पूरा, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। विद द पैसेज ऑफ टाइम ही स्टार्टेड वियरिंग अ शर्ट एंड अ ट्राउजर। लेकिन समय के साथ साथ वो अभी शर्ट एंड ट्राउजर पहनने लगे थे, विच वर जस्ट लॉन्गर देन द शॉर्ट पैंट्स। तो मतलब नीज तक इनके जो है ये शर्ट्स जो है शर्ट्स जो है वो आते थे। चलो बढ़िया, क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? अभी खत्म नहीं हुआ है, हमने 2 ही हेडिंग लिखी है। अब तीसरी हेडिंग हमारी क्या बनेगी, चलो बताओ, कोई बताएगा चैट सेक्शन में हम लोग क्या हेडिंग लिखने वाले हैं? उसका रूटीन की बात कर लेते हैं। क्या रूटीन हुआ करता था उसका? द बेकर यूज्ड टू कम इन द विलेज ट्वाइस अ डे आते थे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस व्हाइल रिटर्निंग होम, एंड द बेकर यूज्ड टू कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। उसका रूटीन था हर महीने के एंड में। एंड मनी अकाउंट्स कहाँ पे कलेक्ट होते थे, सब वॉल पेंसिल पर होते। तो हमने यहाँ पे बेकर्स के बारे में बता दिया कि बेकर्स बेसिकली किस लेवल पर जो है अपनी जो बिजनेस है वो कैसे चलाते थे, कहाँ पे रिकॉर्ड्स करते थे, कब आते थे, कब जाते थे, अपना जो टोटल बिल लेना है वो कब लेते थे। तो ये 4 लाइनें इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे कि मैंने आपको बोला था, कंक्लूजन को एज अ कंक्लूजन लिख लो, बिना हेडिंग के लिख लो नॉर्मल, या चाहो तो एक और हेडिंग बना के लास्ट में उसी को ही कंक्लूजन में कन्वर्ट कर दो। तो देखो हमने बताया प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, है ना। Baking was indeed a profitable profession in the old days. It is said that no ceremony or celebration were complete without bakery products. शादियों में, फेस्टिवल्स के टाइम, एंगेजमेंट्स में, बर्थडे पार्टीज में बेकरी प्रोडक्ट्स होना वॉज कंपलसरी। हैंस, और देखो हम आज भी हर बर्थडे में केक जरूर काटते हैं, घर से बनेगा, बाहर से बनेगा, है तो बेकरी प्रोडक्ट ही। तो बेकरी प्रोडक्ट एक्चुअली फेमस है, राइट। सो हैंस बेकर्स बिकेम द प्रॉफिटेबल बिजनेस, क्योंकि भी हर जगह खाया जाता है, इसीलिए बेकर्स का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था। द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। तो देखो मैं कुछ कीवर्ड्स यहाँ अंडरलाइन आपको करके दे देती हूँ। जैसे कि एक तो लिखा हुआ है प्रॉफिटेबल बिजनेस था या प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। इट इज सेड दैट नो सेरेमनी और सेलिब्रेशन वर कंप्लीट विदाउट बेकरी, राइट। Hence it was a profitable businessman. The baker and his family always looked happy and prosperous. Even today, any person with a jackfruit like physique, ये है इसका कीवर्ड, jackfruit like, plum like physique और jackfruit like physique, appearance is easily compared to a baker। आज के टाइम में भी अगर आप किसी को भी देखेंगे ऐसा जो जैकफ्रूट जैसा दिख रहा है, गोल मटोल, तो वो कौन है, प्लम जैसा, जैकफ्रूट जैसा, तो वो कौन है, वो एक बेकर है। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों, सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमको बेकर का कैरेक्टर स्केच कैसे लिखना है। आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉमेंट डाउन द पर्सन और द कैरेक्टर दैट यू वांट मी टू राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ। मैंने इससे पहले भी आपको 2 कैरेक्टर स्केच दिखाए हुए हैं वीडियोस में, चैनल पर आपको दिख जाएंगे। ये हमने बेकर का किया है, इसके बाद में भी और भी कैरेक्टर स्केच है जो आने वाले हैं। आई विल शो यू दैट। आपको किसका कैरेक्टर स्केच चाहिए वो आप लोग मुझे चैट सेक्शन में बताओ, सो दैट आइडिया लग जाएगा कि वी आर गोइंग इन अ करेक्ट डायरेक्शन और नॉट, राइट। चलिए भाई, तो आई होप दिस ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन यू इज यूजफुल टू एवरी वन ऑफ यू। प्रैक्टिस करिए, तैयारी इंग्लिश की करते रहिए मेरे साथ में। माय नेम इज निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच, एंड आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।